अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 354 पेपर ए कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन, इसका जो है पेपर 2022 का फर्स्ट एनुअल वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है कि आम पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, ठीक है, आधा घंटा। आम पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम आधा घंटा होता है। उसके बाद है सीमेंट की दबाव में ताकत मालूम करने के लिए तैयार किए जाने वाला मसाला। मसाला ये स्वाद वाला नहीं होता, सीन वाला होता है, ठीक है। मसाला की निस्बत होती है 1:3। हम 1:3 का मसाला तैयार करते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम कंप्रेशन टेस्ट जो है वो करके सीमेंट का यानी कि दबाव की ताकत मालूम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कंक्रीट में एग्रीगेट्स का किरदार है। एग्रीगेट बतौर फिलर यानी इनर्ट मटेरियल जो है वो यूज होते हैं, इनर्ट मटेरियल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक जैसे हालात में कंक्रीट की ताकत मंदरजा झैल पर मुनहसिर है, वाटर सीमर रेशो पर, ठीक है। एक जैसे हालात में वाटर सीमर रेशो पर मुनहसिर है। उसके बाद क्वेश्चन 5 आता है, कंक्रीट की ताकत हासिल करने की बुनियादी वजह जो होती है वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होती है, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और इसके बाद कुछ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बता रहा है। अच्छा, चलें टेक्स्ट बुक पे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 है, लेबॉर्ट्री में कंक्रीट की तराई करने के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 7 है, कंक्रीट की सिलेंडर स्ट्रेंथ क्यूब स्ट्रेंथ के मुकाबले में होती है 80% होती है, ठीक है, 80%। उसके बाद आम पोर्टलैंड सीमेंट के एक थैले का वजन 50 किलोग्राम होता है। फिर उसके साथ ही आता है कि एक थैले सीमेंट से 0.60 वाटर सीमेंट रेशो के मुताबिक कंक्रीट तैयार करने के लिए 30 लीटर पानी की मिकदार जो होती है वो दरकार होती है। ये एक फिक्स वैल्यू बताई गई है कि अगर 0.6 वाटर सीमेंट रेशो के मुताबिक 30 लीटर जो है वो पानी की मिकदार बनेगी, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के फाइनेस्ट मॉडल्स का तरीका तो कहा जाता है सीव एनालिसिस, ठीक है, सीव एनालिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है, ताज़ा कंक्रीट के सतह पर पानी का जमा हो जाना ब्लीडिंग कहलाता है, ठीक है, ब्लीडिंग। उसके बाद प्लेन सीमेंट कंक्रीट की मजबूती इसमें होती है, कंप्रेशन में होती है, ठीक है, जबकि स्टील की जो होती है वो टेंसाइल में होती है, टेंशन में। कंक्रीट के अज्जा का नापना जो होता है वो बैचिंग कहलाता है, जबकि मिक्सिंग का भी आपको पता है, ग्रेडिंग का भी पता है, छोटे बड़े साइज जो होते हैं, और प्रोपोर्शनिंग जो होती है इसकी जो निस्बत तनासब होती है, तो ये बैचिंग होता है नापने के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कंक्रीट का काम करने के लिए बेहतरीन दर्जा जो हरारत सेंटीग्रेड है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये बेहतरीन टेम्परेचर होता है। उसके बाद आ जाता है, इस तरीके में कंक्रीट डालने से पहले स्टील बार को खींचा जाता है, वो प्री टेंशनिंग में जो है वो स्टील बार को खींचा जाता है, ठीक हो गया जी। अब आगे देखते हैं, अगला जूस हमारे पास जो है वो लॉन्ग सेक्शन का है, और इसमें आप क्वेश्चन देख लें। मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको बता देता हूँ, ठीक है जी, आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला सवाल है आपका, सीमेंट के टेस्टों के नाम तहरीर करें, ठीक हो गया जी। ये टेस्ट आपके स्लम टेस्ट, स्लम कौन टेस्ट है, कंपैक्शन फैक्टर, वीबी, क्यूब टेस्ट, सिलेंडर टेस्ट, मॉडुलस, रप्चर और नॉन डिस्ट्रक्टिव, पढ़ लीजिएगा इसको। फिर आगे आता है क्वेश्चन आपका, एडमिक्सचर्स की तारीफ करें, ठीक है जी। एडमिक्सचर्स अजाफियात होती हैं बेसिकली, क्वेश्चन को भी नोट कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन 3 है, ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट्स की तारीफ करें, ठीक है। ये ग्रेड्स होते हैं बेसिकली, छोटे मिले मिले जुले साइज अज्जा होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4, रेत के फैलाव से क्या मुराद और इसे कैसे मालूम किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ फैलाव की डेफिनेशन की गई है, कैसे मालूम किया जाता है वो तो बताया ही नहीं गया, आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट की वर्कएबिलिटी की तारीफ करें, ठीक है जी। फिर कंक्रीट के स्लम टेस्ट की तारीफ करें, और फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कंक्रीट की खसूसियात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल तहरीर करें, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। और इसके बाद क्वेश्चन आपका, कंक्रीट की बैचिंग के तरीकों के नाम लिखें, ठीक है, यानी नापने के जो तरीके होते हैं। फिर कंक्रीट की हाथ से मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग में फ़र्क बयान करें,
सही है। फिर कंक्रीट की जो है 10वां सवाल है क्वेश्चन 10, कंक्रीट की तराई करने के मुख्तलिफ तरीकों के नाम लिखें, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक। उसके बाद यहाँ पर ये भी इसके साथ है 2 पॉइंट्स, ठीक है। कंक्रीट के स्ट्रक्चर में जोड़ों की ज़रूरत तहरीर करें, ठीक है जी। ये हो गया आपका। और रिबाउंड हैमर टेस्ट जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की के अंदर आता है, उसकी एक किस्म है। तो रिबाउंड हैमर टेस्ट की आपने तारीफ करनी है, ठीक है जी। और अगर ये बुक में आपको बुक से ये इजीली मिल जाएगा, नहीं तो यहीं से नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है आपका, कंक्रीट दबाने के मुख्तलिफ तरीकों के नाम लिखें। सही है। कंक्रीट पर दर्जा हरारत के असरात लिखें। फिर ज़ेरे आप कंक्रीट के काम के तरीकों के नाम लिखें। सही हो गया। ये जो लिखे हुए हैं ट्रिमी, बकेट, ग्राउटिंग और थैलों की चुनाई। फिर का आपका क्वेश्चन 16 देख ले, कंक्रीट की प्री स्ट्रेसिंग की तारीफ करें। ठीक हो गया जी। और उसके बाद आपका क्वेश्चन आप मजीद देखते हैं नेक्स्ट, प्री स्ट्रेसिंग के तरीका प्री टेंशनिंग की तारीफ करें। और उसके बाद स्पेशल कंक्रीट की इकसाम तहरीर करें, ठीक है। और फिर आपका आता है इसमें जियोपॉलीमर, कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट और दूसरे अज्जा के नाम तहरीर करें, ठीक है। फिर कंक्रीटिंग के मराहल जो है वो तहरीर करें। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, शुरू से लेकर एंड तक आप देख सकते हैं। फिर कंक्रीट रोड स्लैब में फैलावदार जो है वो जोड़ का स्केच बनाना, ये आपको बुक में मिलेगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन, अंदरूनी वाइब्रेटर और बैरूनी वाइब्रेटर्स में फ़र्क बयान करें, ठीक है जी। ओके। फिर आपका क्वेश्चन आता है इसमें एक सवाल इसमें ना इसके साथ ही 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर्म वर्क की कोई सी 4 खुसूसियात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन की तारीफ करें, यानी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की तारीफ करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन 25 है, स्टील फिक्सिंग से क्या मुराद है। और क्वेश्चन 26, आरसीसी के कामों में इस्तेमाल होने वाले या कामों में स्टील और कंक्रीट की मुनासबत लिखें, ठीक है जी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 27 लास्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट के थैलों को साइट पर कैसे स्टोर किया जाता है। ये कुछ तरीकाकार है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है जी। तो इसको स्टॉप करके आप सारे रीड कर सकते हैं। और बाकी आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने थे मैंने, कितने आपके आए हैं वो अब आपको देखना पड़ेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आपका सारा ही थ्योरी होता है। इसमें एक है, कोड सेग्रीगेट की दर्जाबंदी बिलहाज बनावट और बिलहाज साइज में फ़र्क बयान करें। ताज़ा कंक्रीट की खसूसियात मुख्तसर बयान करें। कंक्रीट की तरसील के तरीके तहरीर करें और इनमें से कोई 4 की तारीफ करें। गर्म मौसम में कंक्रीट का काम और ठंडे मौसम में कंक्रीट के काम में फ़र्क बयान करें। मंदरजा झैल में फ़र्क बयान करें, जिनमें कम वज़नी कंक्रीट और ज़्यादा वज़नी कंक्रीट है। फिर उसके बाद मैस कंक्रीट और रेडीमेड होती है आपकी रेडी मिक्स्ड, ठीक है। रेडी मिक्स्ड कंक्रीट है। और फिर आपकी तीसरे नंबर पे मैंगल ब्लेटन सिस्टम और फ्रेसिनेट सिस्टम जो है, इनके दरमियान में भी आपने फ़र्क बयान करना है। ये आपका लॉन्ग सेक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पता चल गए हैं, इनको अपनी बुक पे नोट कर लें। बहुत ही सिंपल से ईज़ी क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पेपर मौजूद है, करंट सेशन के जो आप दे रहे हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के, चाहे कोई भी हो, बायोमेडिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, सीआईटी के हों, ठीक है, चाहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी के हों, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके सबसे रिक्वेस्ट है कि पेपर आप जो है वो कम्युनिटी टैब में एक यानी कि लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पे आपने शेयर कर देना। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो आप व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं पेपर को सेव कर लूँ, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेशन के स्टूडेंट्स के काम आ सके। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अपने क्लासमेट्स को शेयर भी कर दें। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।